नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। प्यार गुनाह नहीं है, पर सोच गुनाहगार है। गुनाहगार कौन है? प्यार करने वाला या उस प्यार को कुचलने वाला? मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव में एक मामला सामने आया है कि गलत हुआ। लड़की को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। भीड़ तमाशा देखती रही, किसी ने रोका नहीं। ये सामाजिक अपराध है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई शुरू की, यानी संवेदनशीलता नहीं, सोशल मीडिया का डर काम आया। इस घटना से उठने वाले बड़े सवाल, क्या परिवार को यह हक है कि वो किसी लड़की को उसकी पसंद के लिए सजा दे? भीड़ की चुप्पी क्या इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं देती कि जो हो रहा है ठीक है? नारी निकेतन भेजना समाधान है, यह समस्या से दूर भागने का तरीका। प्यार करना गुनाह नहीं है, पर प्यार का नाम लेकर शोषण, धोखा या अपराध करना भी जायज नहीं है। अगर यह मामला बालिग और नाबालिग के बीच था या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो अलग कानूनी चर्चा है, लेकिन कोई भी वजह किसी के साथ क्रूरता, मारपीट या सार्वजनिक अपमान को सही नहीं ठहरा सकती। प्यार तब तक पवित्र है जब तक उसमें जबरदस्ती, झूठ या शोषण नहीं है। लेकिन जो समाज इज्जत के नाम पर प्रेमियों को मारता है, उसे पहले इंसानियत से प्रेम करना सीखना होगा। हम लोग तो सब मतलब इधर हमारे जितने भी लड़के थे हम सब बाहर थे। हमने देखा तो इनके घर पे पाल समाज के काफी सारे लड़के और मतलब लेडीज वगैरह सब कुछ थे। तो हमने देखा तो अंदर आके देखा तो वो लोग बड़ी बुरी तरीके से लड़की को खींच रहे थे, बहुत बुरी तरीके से लड़की को खींच रहे थे। हम जब सारे लड़के जब अंदर को आए, हमारे समाज के जितने भी आदमी अंदर को आए, तो हमने देखा कि वो लड़की को बुरी तरीके से घसीट रहे थे, खींच रहे थे। हम लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश की कि भाई अपनी, अगर आप लोगों को अपनी लड़की ले जानी है तो ले जाओ, लेकिन इस तरीके से जास्ती मत करो लड़की के साथ। हमने ये बोला उन लोगों से, लेकिन उन लोगों ने हमें भी धक्का दिया, बोले हटो यहाँ से। कुछ लोग तो हमारे साथ के लड़के गिर भी गए थे, भीड़ भाड़ ज्यादा थी उस टाइम। फिर उसके बाद वो लोग लड़की को ले गए। फिर हमने लड़की पे हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा, ताकि हम हाथ उस लड़की को नहीं पकड़े उसे। कितनी दूर तक घसीटते हुए ले गए? कम से कम ये 500 किलोमीटर की दूरी में लड़की को घसीट के ले गए थे। 500 आधे किलोमीटर मतलब। पुलिस मतलब 20-25 मिनट के बाद आई थी, जब वो लोग लड़कियों को यहाँ से लेके निकल गए थे, जब आई थी पुलिस। क्या हुआ था फिर ये हुआ था, फिर उसके बाद वो लड़की को ले गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब सोचा कि यार हम जहाँ लड़की को बचाएं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें गाली वाली बक के वहाँ से भगा दिया। फिर पुलिस आई, पुलिस हमें ले जाने लगी वहाँ पे। पुलिस हमें ले गई लड़की के घर पे कि बताओ क्या हुआ। हम जब सारे लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन लोगों ने, पाल समाज के लोगों ने हमें ढकेला दिया और डंडे लेकर के हमें मारने की कोशिश की कि तुम लोग नहीं आओगे, पुलिस आएगी खाली घर पे। तो वो लोग पुलिस को ले गए और हम लोगों को गाली वाली बक के, चमार ममार कह के उन लोगों ने हमें वहाँ से भगा दिया। हम लोग फिर वहाँ से आ गए। वहाँ से जब लोग हम आ गए, फिर हम लोग पहुँचे थाने तहरीर देने के लिए अपनी। जब हम लोगों ने अपनी तहरीर दी तो हम वहाँ पे जो तहरीर देने वाले होते हैं, तो उन लोगों ने वकील को उठवा दिया, तहरीर लिखते हैं, उन्होंने उसे उठवा दिया। फिर वकील भी गायब हो गए और फिर वो लोग हमसे तहरीर देने पे भी हमसे लड़ने लगे वहाँ पे। काफ़ी मतलब उन्होंने गलामान पकड़ लिया था, हमारे ये भाई हैं, इनका गलामान पकड़ा था, हमसे भी बदतमीज बोलने लगे थे। कि फिर इसी वजह से उन्होंने, किसी ने इशारा कर दिया कि वकील साहब तुम उठ जाओ। फिर वकील साहब जो तहरीर लिखने वाले थे वहाँ से उठ के चले गए। हमारे सर हम 11 लोग थे इसमें, जिसमें के 4 नाबालिग थे और 4 बालिग थे, वो 7 बालिग थे। 11 लोग थे हम सब। कोर्ट में भेजा था? जी हाँ। चालान काय में करा था? चालान करा था सर, 151 में चालान करा था उन्होंने हमारा। फिर हम उसके बाद थाने पहुँचे। जब अपनी तहरीर देने के लिए हम थाने पहुँचे तो उन्होंने हमारी तहरीर नहीं लिखी। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, उन्होंने तहरीर, वो आए आधे घंटे बाद वकील साहब, उन्होंने हमारी तहरीर लिखी। उसके बाद हमने अपनी तहरीर दी, तो तहरीर हमारी लिख ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने हमारा सारा मामला शांत हो गया, उसके बाद हम लोग घर पे आए तो पता चला रास्ते में हमारे कुछ लोगों को, पाल समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, तो जिसमें कि लड़के को और उसकी सिस्टर को उन्होंने गाड़ी पे से 2-3 चांट मारे और उसकी सिस्टर का दुपट्टा खींच लिया। हाँ, बोले ये आगे सारा चमारी से मारो, जिसमें कि इनकी गाड़ी आगे थी और हमारी कुछ लड़कों की गाड़ी ही पीछे थी। हम कुछ लड़के गए थे अपने समाज के, तो जिसमें कि हमने देखा कि ये भाई आ रहे थे एकदम से गाड़ी लेकर। मैंने क्या हुआ, क्यों आ गए घर से एकदम वापसी? तो इन्होंने हमसे बोला जल्दी आओ, जल्दी वापसी चलो थाने। हमने बोला क्या हुआ? बोले अरे वो लड़के खड़े हैं वहाँ पे, रास्ता घेर के मार रहे हैं हम लोगों को। इसके बाद हम दोबारा जब थाने पहुँचे कि साहब वो लोग हमें मार रहे हैं, तो पुलिस वालों ने बोला अच्छा मार रहे हैं, तो कुछ लोग वहाँ पे बैठे भी थे पाल समाज के, तो वो बोले सब लोग तो यहीं बैठे हैं, हम 4-5 लोग, तो तुम्हें मार किसने लिया? तो हमने बोला तुम 4-5 ही तो बैठो, बाकी तो सब आगे खड़े हैं।
डर बना हुआ है गाँव हाँ में। डर बना हुआ है सर इसी वजह से। तो फिर पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने एक अधिकारी मतलब आए दरोगा जी, तो कांस्टेबल से बोले क्या हुआ, तो कांस्टेबल ने बताया सर ये हैं, ये सब 18, 19, 20 साल के लड़के हैं। देखिए ये गांव सिहुरा बाजे थाना मुड़ा पांडे की घटना है। ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था और इसमें जानकारी करने पर पता चला कि एक नाबालिग बालिका है जो जिसकी किडनैपिंग किसी एक लड़के ने, गांव के लड़के ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने उसमें इस लड़के के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजा था और ये घटना लगभग 6 महीना पहले की है। अब वो लड़का बाहर आ गया है और आने के बाद पुनः ये जो बच्ची है ये उसके घर गई थी, लेकिन जो लड़का है उसके परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जो बालिका है उसके परिवार वाले उसको वहाँ से खींच ला रहे थे। तो वो बेसिकली वो बच्ची जाना नहीं चाह रही थी, तभी किसी ने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद हम लोगों ने उस बच्ची को सूचना मिलने के बाद तत्काल हम लोग हमारी फोर्स गई और हम लोगों ने बच्चे को ला करके यहाँ CWC के सामने पेश किया और CWC ने अभी फिलहाल उसको नारी निकेतन में भेजा है और हम लोग CWC के अग्रिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा उधर से सक्सेस मिलेगा वैसे अग्रिम कार्रवाई करेंगे।